अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में आपके सामने इंतहाई अहम तरीन और एक दुख भरी दास्तान आपके सामने रखेंगे कि वो लोग हैं जिनकी औलादें नहीं हैं, वो लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, और वो लोग जो तरस रहे होते हैं अपनी औलाद पाने के लिए, न जाने उनको किस किस तरह के जतन करने पड़ते हैं। और कुछ ऐसे सफाक और दरिंदा सिफत लोग भी होते हैं जिनको अल्लाह ताला इस तरह की नेमतें तो नवाज देता है, लेकिन उन नेमतों की उनको कदर नहीं होती। एक ऐसी ही खौफनाक और दर्दनाक स्टोरी इस वीडियो में आपके सामने रखनी है कि एक मुलजिम जिसका ताल्लुक कराची से है, उसने अपने ही बेटे को महज इस बात पे कत्ल कर दिया कि वो उसको पापा नहीं बोलता था। इस बात पे उसने कत्ल करके उसकी बॉडी गुम कर दी, उसकी लाश ठिकाने लगा दी और थाने में आके एक मुकदमा दर्ज कराता है कि उसका बेटा नामालूम अफराद उठाकर ले गए हैं, अगवा करके ले गए हैं, उसको तलाश किया जाए। यानी कि खुद कत्ल किया, कत्ल करने के बाद अपने 3-4 साल के बेटे की बॉडी को गायब कर दिया और उसके बाद फिर पुलिस के पास आता है कि मेरा बेटा लापता हो गया है, नामालूम अफराद उठाकर उसको ले गए हैं, तो उसको तलाश करने में मदद की जाए। सिंध पुलिस ने किस तरह महारत और एक चालाकी से इस मुलजिम की चालबाजी को पकड़ा, उसको बेनकाब किया, वो सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। मेरे पास वो FIR भी मौजूद है जो मुलजिम ने दर्ज करवाई थी कि मेरे बेटे अम्मान को, जिसकी उम्र 3-4 साल है, उसको जो नामालूम अफराद लेके गए हैं। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज किया और गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें ये सेक्शन शामिल की, और उसके बाद फिर उस FIR के मतन में क्या कुछ लिखवाया उसने, वो डिटेल आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद फिर वो चीजें जो खुद अपने बेटे के कत्ल का एतराफ कर रहा है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो मैं सबसे पहले वो चीज आपके सामने रखता हूँ जिसमें मुलजिम ने खुद चालबाजी की, चालाकी की और कराची के इलाके में जो है वो FIR दर्ज कराई, जिसमें उसका क्या कहना है वो आपके सामने तफसीलात रखता हूँ। आमिर है इस मुलजिम का नाम, जो कि सफाक जो है वो कातिल भी आप कह सकते हैं। ये मिल्लत गार्डन मलीर जो कि कराची का इलाका है, वहां का रिहायशी है। ये पुलिस को FIR में लिखवाता है 23 अक्टूबर 2023 को, जिसमें वो कहता है जी मैं चूंकि एक प्राइवेट जॉब करता हूं, फैमिली के साथ रिहायश पजीर हूं। 22 अक्टूबर 2023 को शाम 6:30 बजे हमरा अपनी बीवी जो कि मुसम्मत फराह है, उसके साथ अपने बेटे को जो है वो लियाकत मार्केट खरीदारी के लिए लेके गया था। बेटे की उम्र 3 साल है और लियाकत मार्केट ले गया। वहां मेरी बीवी जो है वो खरीदारी के लिए मसरूफ थी, चली गई। थोड़ी देर बाद जब वापस आई तो बीवी के पीछे बाजार में जो चला गया था मेरा बेटा, और जिसका नाम जो है अम्मान है, उसको आमिर जो उसकी जो कुछ लोग थे, नामालूम लोग थे, मोटरसाइकिल की टंकी पर उन्होंने बिठाया हुआ था। और बाद में जो है वो खरीदारी करके जब वहां वापस आए तो मेरा बेटा जो है मौजूद नहीं था। उसके बाद फिर वो कहता है कि हमने इधर उधर उसको बच्चे को तलाश किया और लोगों से मालूम किया, लेकिन कुछ नहीं पता चला। हमने लियाकत मार्केट एसोसिएशन में भी इतला दी। थाने में आकर हमने रिपोर्ट गुमशुदगी की दर्ज करवाई, और ताकि हमारा ये बच्चा जो है गुमशुदा हो गया है, इसको बाजाब कराया जाए, अगवा हो गया है, इसको तलाश किया जाए, इसको ढूंढने के बाद जो है वो कार्रवाई की जाए। इसमें पुलिस ने बाकायदा तौर पर इसकी मुद्दईयत में, इस मुलजिम की मुद्दईयत में FIR भी दर्ज की। लेकिन सूरत हाल जाकर आगे खुद तब्दील होती है। तब्दील ये होती है कि कुछ अर्सा पहले पुलिस ने बताया है कि इसने जो अपना इसका कम उम्र बेटा था, जिसको मुलजिम जो आमिर है, इसने 17 अगस्त को बच्चे को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। 17 अगस्त को इसने तशद्दुद किया, कत्ल कर दिया। और ये जो इन्वेस्टिगेशन थी सऊदाबाद पुलिस को दी गई, जो मलीर का इलाका है। और उसके बाद फिर पुलिस ने क्या किया कि उसमें जो छानबीन करने के बाद पता चला कि मुलजिम ने एतराफ किया और बताया कि बच्चा किसी और को इसने दिया हुआ था, यानी कि गोद किसी ने लिया हुआ था। और जब बच्चा इनके पास आया तो बच्चे को बार बार ये कहता रहा कि मुझे पापा बोलो, मुझे बाप बुलाओ, मुझे पापा करके बुलाया करो। बच्चा चूंकि मासूम था, माइनर था, जिसकी उम्र इतनी बड़ी नहीं थी, वो ये इस तरह की इसकी दरिंदगी को नहीं समझ पा रहा था, उसको अंदाजा ही नहीं था। जिसके पास वो यकीनी तौर पर रहता नहीं है तो वो उसको पापा कैसे कहेगा। लेकिन नेचुरल बाप ये था, लेकिन दिया किसी और को था। तो वहां जिस माहौल में रहेगा, अमूमी तौर पर बच्चों की ये फितरत बन जाती है कि जिस घर में रहेगा, वो जो औरत या जो भी खातून उसको गोद लेती हैं तो उसको वो अपनी माँ समझता है, और फिर उसी के शोहर को बाप या पापा जो भी आप कह सकते हैं कि वो बुलाता है। लेकिन क्या हुआ कि ये जब इसके पास आया मिलने के लिए, जब भी आता था, तो उसमें सीन ये था कि ये डिमांड थी, इसकी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारा बाप हूं तो मुझे पापा करके बुलाओ। तो बच्चे को चूंकि वो रहन सहन उसके साथ नहीं था, वो समझ नहीं पा रहा था,
तो मासूम था, 3 साल की उम्र थी उसकी, तो वो नहीं बोलता था, इसलिए जो है वो बताया गया है कि मुल्ज़िम ने इसको दरिंदगी का और एक हवस का निशाना बनाते हुए इसको तशद्दुद करके मार डाला और मार के इसकी बॉडी फेंक दी। ये वक़्वा 17 अगस्त का है। उसके बाद फिर ये 22 अगस्त को पुलिस के पास आता है कि 23 अगस्त को पुलिस के पास आता है कि 22 अगस्त को लियाकत मार्केट है जो कि मरीर के इलाके की है, वहां पर मेरा बेटा जो है वो लापता हुआ और उसके बाद फिर इसकी तलाश की जाए। अब सूरत हाल ये है कि अगवा का इसने मुकदमा दर्ज किया और अब पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया, इसकी आपने तस्वीर भी देखी, थंबनेल के ऊपर मौजूद है, मासूम बच्चा है। तो उसके बाद सीन ये हुआ कि इसने खुद एतराफ किया कि मैं चूंकि बार बार उसको कहता रहा कि मुझे पापा बुलाओ, तो ये मुझे पापा नहीं बुला रहा था, तो इसलिए मैंने इसको कत्ल किया। अब सूरत हाल आप खुद अंदाजा लगाएं कि पुलिस ने एक जो 302 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अब देखना यह है कि पुलिस क्या इसको सजा दिलाने में कामयाब होती है या नहीं। बच्चे की जो बॉडी है उसकी तलाश भी अभी तक जारी है, क्योंकि वाकया काफी पुराना हो चुका है। मासूम बच्चा था, छोटा छोटा उसका जिस्म था, छोटी छोटी हड्डियां थी, तो उसको ढूंढने में, उसको तलाश करने में शायद टाइम लगे, लेकिन इंतहाई हौलनाक, इंतहाई अफसोसनाक है। जो मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि वही जिसको अल्लाह ताला औलाद दे देता है, उनको औलाद की कदर नहीं होती, और जिनके पास औलाद नहीं होती वो कितना गमनाक होते हैं, गमजदा होते हैं, इसका शायद ही कोई अंदाजा लगा सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।